बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल फैटर हियर। तो आइए जो मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। फ्राइडे भी मार्केट काफ़ी अच्छी रही और आज भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और KC 100 इंडेक्स 266 2 पॉइंट प्लस के साथ 187 761 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई देखें तो आज का मार्केट का हाई 187 882 आज का हाई। और लो को देखें तो 186 127 आज का लो देखा गया। अब इसके साथ ही हम मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ आए तो मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो होल्डिंग 497 पॉइंट, UBL 414 पॉइंट, HUBC 195 पॉइंट, FFC 163 पॉइंट प्लस में रहे। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंक भी प्लस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर प्लस में, फर्टिलाइजर सेक्टर प्लस में, पावर जनरेशन सेक्टर प्लस में और सीमेंट सेक्टर भी प्लस में रहा। और अब हम देखते हैं मार्केट आज मार्केट में टॉप वॉल्यूम लीडर्स की। तो वो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में है बैंक अल मकारमा 246 मिलियन, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 99 मिलियन, राउंड 100 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 63 मिलियन, आरिफ अभी कॉरपोरेशन 37 मिलियन एंड पेल 36 मिलियन। और आज के गेनर जो कैपर है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 10% प्लस, आयशा स्टील कन्वर्टेबल 10% प्लस, जावेदान कॉरपोरेशन परफेक्ट 10% प्लस, मैकपेक फिल्म 10% प्लस। और लूजर्स में नजर डालें तो लूजर्स में है क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस 11% माइनस, गाजी फैब्रिक इंटरनेशनल 10% माइनस, कोहिनूर पावर कंपनी 10% माइनस, देवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 9% माइनस। और अब हम आज के मार्केट के टोटल वॉल्यूम को देखें तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 1195 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और इसके साथ ही हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे नजर डालें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में PPL की तरफ से नोटिस आया था कि टेल ज्वाइंट वेंचर ने जिला कोहाट में बेली टांग नामी कुएं से गैस की दरियाफ्त की है। इब्तदाई टेस्ट के मुताबिक इस कुएं से रोजाना 1.37 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। और इस प्रोजेक्ट में OGDC और पीपीएल का 30-30%, POL का 25%, MOL का 10% और GHPL का 5% हिस्सा है। और इसके साथ ही नेटसोल की तरफ से एक नोटिस आया था कि नेटसोल की तरफ से नोटिस आया कि कंपनी ने अप्रूवल दी है कि जो उनके ट्रेजरी शेयर्स हैं वो एलिजिबल एलिजिबल एम्प्लॉयज को सेल कर सकते हैं अंडर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ, उनके पास मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा जी। फर्स्टली तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल जो KC 100 का व्हील है इसको देखते हैं और यहाँ पे जो फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं। फर्स्टली तो अगेन काफी सेशंस के बाद अपसाइड के ऊपर आज दोबारा से फर्टिलाइजर सेक्टर ने परफॉर्म किया और FFC और सारा सेक्टर ही अपसाइड के ऊपर ऐड करता रहा पॉइंट्स। सीमेंट सेक्टर भी बेहतर ट्रेड हुआ और अगेन कुछ बैंकिंग सेक्टर में से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। फिर यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल मोमेंटम काफी पॉजिटिव था अपसाइड के ऊपर। KC 100 ने जो रेजिस्टेंस एरियाज वेबिनार के ऊपर हाईलाइटेड थे वो चैलेंज किए हैं। आगे प्रेपोजिशंस क्या रह सकती है उनके लिए स्ट्रेट वे चलते हैं KC 100 के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे अगर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में से स्टॉक्स देखें या आगे इंशाल्लाह स्लाइड्स के ऊपर जाके देखते भी है। अच्छा जी। अब KC 100 ने अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल लास्ट जो फ्राइडे था उसको अपसाइड के ऊपर काफी बुलिश रिजेक्शन कैंडल पुश की। आज अपसाइड के ऊपर फर्दर गैप अप ओपन किया है तो एक क्लासिकल यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक तगड़ा फेयर वैल्यू गैप जनरेट होते नजर आया है। और इसके जो रेंजेस हैं 183 700 से अपसाइड के ऊपर आजकल जो 186,000 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो कि हमारे पास एक 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर हम चलें तो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि KC 100 अपसाइड के ऊपर 186,000 को चैलेंज करता नजर आ सकता है। ये हमने अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम देखा है। तो मेरे ख्याल में KC 100 अगर तो कोई नेक्स्ट प्रोजेक्शंस की बात करें क्योंकि हमने आज एक नया जो प्रीवियस एक हाई था एवर हाई है 8 जैन का अराउंड 187,905 का वही लेवल टेस्ट किए हैं वहीं पे हमने क्लोजिंग की है KC 100 के ऊपर। तो जिस तरह मोमेंटम रहा है वेटेड स्टॉक्स के अंदर तो अली आज के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम लाइकली है। और यहाँ से हम गैप अप ओपन कर सकते हैं तो फिर एक फ्रेश एवर हाई कल के सेशन में हम देखेंगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज की बारे में बात करें तो एक सिंपल सा हार्मोनिक पैटर्न हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं जो अपसाइड के ऊपर एक्सटेंशंस प्ले करती नजर आ सकती हैं। कल के सेशन में 188,856 का 1,88,856 से अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो एरिया होगा 1,189,700 का। अच्छा, ये हमारे पास दो पोटेंशियल एरियाज हैं और यहाँ पे फिप एक्सटेंशन लेवल है 1.13। अगर ये जो रिसेंट पुल बैक है डाउन साइड के ऊपर, ये हम बात करें 8 जैन से लेके और 13 जैन तक, ये जो डाउन साइड के ऊपर पुल बैक था इसके ऊपर फिर एक्सटेंशन को देखें, क्योंकि हम अनचार्टेड एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियसली एवर हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो कल के सेशन में फिर एक्सटेंशन के ऊपर ही फर्दर एरियाज हाईलाइट होते नजर आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि हमारे पास इसी मोमेंटम को, स्ट्रेट मोमेंटम को, केस 100 को कंटिन्यू करना चाहिए। कल इस जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया, ये एक जो प्रीवियस हर्डल एरिया था, उसको रीगेन करके अपसाइड के ऊपर क्लोज करे तो फिर फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी और इन दैट केस एक मेजर अपसाइड के ऊपर है क्रॉस द बोर्ड। क्योंकि आज भी अगर आपने देखा होगा तो हैवी वेटेड स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, अर्ली आज के अंदर कुछ 30 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया साइड बोर्ड ने, लेकिन फिर वो लेगेड रहे, फिर हाई हैवी वेटेड स्टॉक्स ही टुवर्ड्स द लास्ट आज परफॉर्म करते नजर आए। तो वो फिर अगेन क्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है इफ अगर हम कल के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट जनरेट कर जाता है। अच्छा जी, अब अगर थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के ऊपर डिवर्जेंसेस को देखें या डिवर्जेंसेस के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं उसको अगर हम देखें, और यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो ये फिनोमेना है डिवर्जेंसेस का, वो क्लियरली विजिबल है। हमारे पास जो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली एक लोअर हाई यहाँ पे पोस्ट हो रहा है और कल पॉसिबल है हम अपसाइड के ऊपर यहाँ पे एक एवर हाई भी पोस्ट होता देखें। तो ये एक चीज देखने की होगी कि केस 100 कल अपसाइड के ऊपर इंडिविजुअल्स को कैसे मिटिगेट करता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद मेरे ख्याल में कल का सेशन अगेन वोलेटाइल हो सकता है। अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है हम एवर हाई टेस्ट करें, वहां पे हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। तो कल के सेशन में जो रेजिस्टेंस एरिया हमने प्रीवियसली हाईलाइट किया लास्ट स्लाइड के ऊपर अराउंड 188,500 से 189,700 का, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। अब कुछ वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक्स देखें जो कि फर्दर जिनके अंदर इंटरेस्ट रह सकता है। तो पीआईबीटीएल, फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईबीटीएल के ऊपर सबसे बड़े वॉल्यूम जनरेट हुए, केस 100 के ऊपर बीएमएल के बाद सबसे बड़े वॉल्यूम यहाँ पे हमने देखी है। अपसाइड के ऊपर जो आज का सेशन है एक क्लियर ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन पैटर्न, क्योंकि हमने पुल बैक देखा था यहाँ पे। उसके बाद अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया आ जाए इमीडिएट बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम जो रिसेंट ये जो लेग है अपसाइड के ऊपर 22 दिसंबर से अपसाइड के ऊपर जो हाई पोस्ट हुआ था 6 जनवरी का, इसके ऊपर पुल बैक जो हमने विटनेस किया है, यहाँ पे अगर फिब लेवल्स को हम अप्लाई करें तो इसने 50% का एक क्लासिकल फिब लेवल ऑनर किया, वहां से अपसाइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो अब फिब एक्सटेंशन की तरफ देखना चाहिए, वहां पे इमीडिएट हर्डल एरिया या इमीडिएट टारगेट 23 रुपए 20 पैसे से 23 रुपए 90 पैसे का है। और वंस ये अपसाइड के ऊपर ये गेन होगा तो फिर 26 रुपीज के फर्दर टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। तो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल के सेशन में ये 21 रुपए 42 पैसे से नीचे लो ना पोस्ट करे, यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, तो फिर फर्दर मूव अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक जी एंग्रो एच है, एंग्रो होल्डिंग्स। अच्छा, लास्ट हमारी एक इसके ऊपर बाय कॉल थी इमीडिएट जो इसके ऊपर हर्डल एरियाज के बाद इसने अपसाइड के ऊपर 262 रुपीज का टारगेट था। इनफैक्ट इसने 269 रुपीज को टेस्ट किया, वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर पुल बैक देखा था। अब कल के सेशन में पॉसिबल है अगेन थोड़ा सा देखने वाली चीज होगी, क्योंकि काफी बड़ी कैंडल बनी है अपसाइड के ऊपर, डिवर्जेंसेस यहाँ पे भी अपीयर हो सकती हैं। क्लियरली अगर नेकेड चार्ट के ऊपर देखें तो ये डिवर्जेंसेस ही अपीयर होती हैं इस तरह की कैंडल्स के ऊपर। लेकिन अगर ये 269 रुपीज 270 रुपीज को अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली रीगेन करके सस्टेन करता है, तो फिर पॉसिबल है ये जो हमने रिजेक्शन की कैंडल देखी थी अराउंड 8 जैन 2025 में, तो यहाँ पे इसको टेस्ट करता नजर आ सकता है। इसके जो रिसेंट हाइस थे वो कोई 287 288। तो नेक्स्ट हमारे पास जी स्टॉक है हब पावर, HUBC। हब पावर के ऊपर आज भी मार्केट सिग्नल्स के ऊपर डिस्कस किया, गैप अप ओपन हुआ, लाइकली था अपसाइड के ऊपर अगेन जो एक मेजर हर्डल एरिया है उसी के ऊपर ये आगे क्लोज किया है। ये मैं मार्क कर देता हूँ रेंज आपको, ये एक रेजिस्टेंस एरियाज है 239.80 से 245 रुपीज का एरिया। तो का इंपॉर्टेंट सेशन होगा अपसाइड के ऊपर, ये एरिया इसको रीगेन करना चाहिए। अगर रीगेन करता है तो वहां से फर्दर अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट एक फ्रेश मूव इसके अंदर बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट में और लास्ट में जो स्टॉक है वहां पे हम देखें तो सिमेट्री SYM। अच्छा, इसके ऊपर हमारी जो लास्ट कुछ ट्रेड्स थी वहां पे इसको हमने एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। आज के सेशन में इसने अपसाइड के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट कंफर्मेशन दी है। लास्ट भी हमने ब्रेकआउट अटेम्प्ट देखा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, होपफुली
अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव के अंदर कन्वर्ट करता नजर आएगा। कल के सेशन में एक स्लाइटली रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड 15.50, लेकिन वो चैलेंज होता है, रीगेन कर लेता है तो वहां पे फिर इसमें अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करना है इंशाल्लाह, तो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। एएसएल ऑलरेडी हमारी एक ओपन ट्रेड थी, काफी टाइम इसके ऊपर ख्याल लग गया, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था इतना ज्यादा टाइम, लेकिन अगेन रेंज प्ले के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। अपसाइड के ऊपर 14.50 का इसका मीडिएट हेडर एरिया है, वो रीगेन होगा तो फर्दर मूव करेगा। आज भी यहीं पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, लिस्ट में होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप बना है, एक रिजेक्शन की कैंडल जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर मूव बनती नजर आ सकती है। जी फैसल। जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।